अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिलीशियस होम कुकिंग रेसिपी में वेलकम। आज मैं आपको बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक सब्ज़ी है, करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए करेले मैंने लिए हैं 1 किलो। इन करेलों को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको काट के तकरीबन इनको 3 से 4 चम्मच नमक लगा के 2-3 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। रखने के बाद मैंने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लिया। पानी निकालने के बाद इसको धो के अच्छी तरह से पानी निचोड़ के फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद जो है ये हमारे सामने मौजूद हैं। इसके अलावा जो है मैंने इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। 5 अदद मैंने टमाटर लिया। टमाटर से मैंने इसके छिलके उतार दिए। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें जो है मेरी ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, तो आप इसमें जो है ना हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नमक जो है मैंने इसमें बहुत ही कम, तकरीबन ½ टी स्पून लिया, क्योंकि करेलों के अंदर पहले से नमक मौजूद था, इसलिए नमक मैंने कम लिया है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर लिया है। इसके अलावा जो है मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प लिया है, जो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो है दो दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और आलू को मैंने बिल्कुल चिप्स की तरह काट लिया है, इस तरह से, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। चलिए अभी हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप तेल लेंगे और तेल को जो है अपने पैन में डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर जो हमने चिप्स की तरह के आलू काटे हुए थे, पहले इनको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हम अभी ऑयल में जो है आलू को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आलू को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम आलू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्याज फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे आलू जो है वो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसको आलू को निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारा जो है प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। और प्याज जो मैंने फ्राई किया था वो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया था। अभी इसके बाद हम ये सारे जो हमारे मसाले थे ये डाल देंगे। और ये हरी मिर्च भी। और इसको हम अच्छी तरह से हिला के मीडियम फ्लेम पे इसको टमाटर को गलने के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। टमाटर को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा था। अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारी। देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से जो है ये हमारा भुन गया है। और टमाटर अगर थोड़े से सख्त होंगे तो आपने इसको इस तरीके से मैश कर लेना है। इस तरह से इसको मैश कर लेना है। आप ये सब्ज़ी अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह, जिस तरह मैंने आपको आलू की चिप्स की तरह के बना के इसमें डालेंगे तो बच्चे भी बहुत शौक़ से इस सब्ज़ी को खाएंगे।
अभी देखिए ये टमाटर ने जो है ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि हमारा जो है ये मसाला तैयार हो चुका है। अभी हम इसके अंदर ये जो करेले हमारे फ्राई किए हुए थे इसको शामिल कर देंगे और उसके साथ ये जो हमारे चिप्स वाले आलू थे फ्राई, इसको भी हम डाल देंगे। अभी हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी और मज़े की सब्ज़ी लग रही है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अभी हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के दम पे रखना है और इसको जो है फ्लेम इसका बहुत ही लो होना चाहिए, जो दम पे फ्लेम रखते हैं वो उतना होना चाहिए। जी व्यूअर्स देखें आप, हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और बहुत अच्छे तरीके से इसका दम आ चुका है। अभी ये हमारे पास इमली का जो गूदा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, इमली का गूदा बनाने का तरीका ये है कि मैंने थोड़ी सी इमली ली है, उसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए। फिर वो जो इमली की जितनी भी गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं। निकालने के बाद फिर मैंने जो इसका गूदा था वो बच गया था और इसमें मैंने अभी जो शामिल कर दिया है। अभी इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद हम दम पे रखेंगे ताकि गूदा अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। जी व्यूअर्स, ये 2 मिनट के लिए दम पे आ चुका है। अभी हम इसको अब इसमें निकालेंगे सालन को। ये देखें क्या मज़े का करेले और आलू का सालन तैयार हुआ है। मज़ेदार करेले और आलू का सालन तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।